हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे और आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि एसएससी में क्या रिफॉर्म होने वाले हैं। एसएससी में इसने बना दी रिफॉर्म के ऊपर वीडियो, एसएससी ने इसके ऊपर बना दी रिफॉर्म की वीडियो। अब एक मैं बना देता हूं और मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सुनिए क्यों? क्योंकि मैं भी एक सिस्टम का पार्ट हूं। मैंने ऑलरेडी सीजीएल क्रैक किया है, सीएचएसएल क्रैक किया है, सीपीओ क्रैक किया और मैं ऑलरेडी सीजीएल के क्रैक कर कर जॉब भी कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर रहकर स्टेशनरी खरीदना चाहते हैं, स्टेशनरी लेना चाहते हैं, तो पहले आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि मुझे स्टेशनरी चाहिए। फिर अब वो आपके ऑफिस में आएगी, फिर मतलब प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, फिर वो आएगी, मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो वहां एक प्रोसेस है। अब अगर मैं डायरेक्टली जाकर स्टेशनरी वाले से जाकर ले लूं कि भैया मेरे को इतनी सारी पेंसिल दे, तो अपने रुपए तो खर्च करूंगा नहीं मैं। ठीक है, पहली बात तो ये। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी फैकल्टीज गई जरूर हैं वहां पर बच्चों का साथ देने के लिए, बच्चों के लिए खड़े होने के लिए, पर उनमें से बहुत सारी फैकल्टीज वैसी भी थी जो मान भी नहीं रही थी कि एसएससी ने गलती करी है। अब कुछ फैकल्टी जैसे शुभम जैन सर है, अभिनय सर हैं, वो तो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि इसके अंदर अच्छा हो, पर दोस्तों एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही चलना पड़ेगा। यहां समय लगेगा क्योंकि ये सरकारी काम है। क्योंकि चेयरमैन से कुछ भी बात कर लो, वो तो हर बात या तो कोर्ट पे या तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर डाल देगा। हाँ, कुछ चीजें कह सकता है कि हाँ मैं मानता हूं कि एसएससी ने गलती हुई है, क्वेश्चन पेपर गलत आया। हाँ मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था। हाँ मैं मानता हूं कि अगली बार हम सही करेंगे। हाँ मैं मानता हूं हम वेंडर चेंज कर देंगे। अरे भैया, मानने से क्या होगा? बहुत सारे बच्चों की तो लाइफ ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यार जो फैकल्टीज जाते हैं वहां पर नॉट फॉर द व्यूज, वो नहीं जो वहां पर खड़े होकर शॉर्ट्स बना रहे हैं, वो नहीं जो वहां पर खड़े होकर रील्स बना रहे हैं, वो जो ऑलरेडी वहां खड़े होकर बच्चों के साथ खड़े हुए हैं धूप में, शाम के टाइम पे, फिर मिलके भी आ रहे हैं। इवन ओनली 2 फैकल्टीज आर देयर, शुभम जैन सर एंड अभिनय सर। अभिनय सर तो बहुत 2017 में भी वो हमारे साथ थे जब 2017 में प्रॉब्लम हुई थी, सीबीआई केस हुआ था। तो इनके अलावा जो फैकल्टीज है, प्लीज मैं तो उनको देख के फॉलो कीजिए, किताबों पे ज़्यादा विश्वास कीजिए, उन पे कम विश्वास कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ व्यूज़ के लिए वहाँ पर हैं। उनका एक भी पार्ट इसके अंदर नहीं जा रहा। हाँ, और 2-3 नए जो मतलब हैं टीचर्स हैं, आई डोंट नो, मतलब उनका नाम तो नहीं मुझे पता, बट हाँ और भी 3-4 फैकल्टीज़ हैं जो जिनसे मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। मैंने एक ही टीचर से पढ़ाई करी है, अभिनय सर से, मैं उन्हीं के बारे में जानता हूँ। बाकी अभी जो नए नए फैकल्टीज़ भी आए हैं जो कि हम हेल्प कर रहे हैं और बच्चों के लिए सहारा बन रहे हैं और उनके ऊपर उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी गए हैं और उन्हें काफ़ी हेल्प करी है बच्चों की। पर दोस्तों ध्यान सुनना, हमारे पास यहाँ पर रिफॉर्म्स हुए हैं क्या या हो सकते हैं क्या? दोस्तों पहली बात तो रिफॉर्म्स होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है किसी भी बात को करने के लिए, और चेयरमैन को समन भी किया है गवर्नमेंट ने कि भैया ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो रिफॉर्म्स होने में टाइम लगेगा श्योर। वेंडर चेंज हुआ क्या? अभी वो कह रहे हैं कि ट्रायल पे चल रहा है, एडिक्विटी करके एक वो है वेंडर है, वो ट्रायल पे चल रहा है और टीसीएस अब से वेंडर नहीं होगा। अरे टीसीएस वेंडर नहीं होगा और नया वाला वेंडर होगा, तो जो नया वाला वेंडर है दोस्तों वो बहुत खतरनाक है एडिक्विटी, क्योंकि वो बेस्ड है नोएडा बेस्ड, और साथ साथ दोस्तों उसने जितने भी एग्जाम अब तक छोटे छोटे एग्जाम्स करवाए हैं उन सब में लीक हुआ है। तो ऐसा ना हो कि हम टीसीएस से भी हाथ धो बैठे और हमें एडिक्विटी मिल जाए जिसके अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, और ये हमारी लाइफ के साथ ट्रायल हो जाएगा जो एसएससी एडुकेटी को ट्रायल दे रही है 180 दिन का। ठीक है, तो एक बहुत ही गंभीर विषय है ये। अगर बाय चांस उसको मिल गया और उसने फिर से कुछ ऐसा कर दिया तो ये 2024 में उससे बुरा 2025 में हो सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यस, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए 2018 से सेम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चल रहा है, तो उसको चेंज होने की बात कही गई है कि हाँ भाई देखेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके ऊपर भी चेंज करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों। दूसरा मैं आपको बताया, मैक्सिमम चांसेस तो एडिक्विटी को मिलने के ही हैं। जिसने लीक कर रखा भी है, कई बार लीक हो चुका है, तो उसकी स्थिति बहुत खराब है और एसएससी इसी को आगे अपना भावी कैंडिडेट मान रहा है। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है अगर ये हमारे पास एक वेंडर बन के आया, और इसके बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है, और ये आई थिंक 2000 से ये कंपनी चल रही है, और इसके ऊपर मैंने शायद आई थिंक मैंने दिल्ली के किसी एग्जाम में इसका नाम सुना था, तब भी इसमें लीक की बात आई थी इस कंपनी के थ्रू। तो ये तो भैया बुरा हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। हाँ ये भैया वर्क अच्छा करे वो तो पता नहीं, फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं, पर अब तक जो इसकी स्थिति है, इसका जो बैकग्राउंड है वो खराब है। ठीक, अब दोस्तों
जो बात कंफर्म लग रही है वो ये है कि मेंस एक शिफ्ट में होगा, ये करवा सकती है एसएससी। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये खुश होने वाली बात है कि अगर मेंस एक शिफ्ट में हो गया 2025 में तो नॉर्मलाइजेशन का इशू मेंस से तो हट जाएगा। ये हो सकता है पॉसिबल और होगा भी। आंसर की पहले पोस्ट प्रेफरेंस से पहले के एक टेंटेटिव या फाइनल आंसर की, ये भी हो सकता है। पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले अगर आंसर की आ जाती है तो कम से कम बच्चों को ये पता लग जाता है कि यार मुझे पोस्ट भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, तो ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, एक दूसरे बच्चे की जॉब भी बच जाती है, जिन बच्चों को जॉब ना मिलने वाली थी या फिर सब भर देते हैं ना पोस्ट, तो वही पोस्ट भरें जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर पोस्ट भरेंगे तो कम से कम अगले वाले कैंडिडेट को भी हमें एक पोस्ट मिल सकती है। चलो, वेटिंग लिस्ट के लिए और वेट करना पड़ेगा, ये नहीं लगता मुझे आएगी, और चेयरमैन ने भी यही वाली बात कही, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का फंडा थोड़ा सा गड़बड़ है। और वेटिंग लिस्ट इसलिए भी दोस्तों क्योंकि सीजीएल के अंदर हर जो पोस्ट है वो अलग अलग ग्रेड पे की है। 2400 ग्रेड पे की है, 2800 ग्रेड पे की है, 4200 ग्रेड पे की है, 4600 ग्रेड पे की, तो अलग अलग ग्रेड पे की है। तो वहां पर वेटिंग लिस्ट लाना एक बहुत ही कठिन विषय है। हाँ, सीपीओ हो तो वहां पर सभी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। एमटीएस हो वहां पर, तो वहां पर हो सकता है छोटे लेवल पर, बट सीजीएल के अंदर क्योंकि अलग अलग ग्रेड पे है तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आना एक बहुत ही इशू रहेगा। हाँ, जो फैकल्टीज लगे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, बड़ी फैकल्टीज हैं जो, ठीक है, वो जो बात करें अगर उनमें से या फिर कोई बच्चा ही ऐसी कोई बात बता दे कि वेटिंग लिस्ट का ये फॉर्मूला हो सकता है, वेटिंग लिस्ट ऐसे लेके आ सकती है, तो हो सकता है। बट बाकी मतलब एक सजेशन दिया जा सकता है, बाकी तो अप्लाई करना तो ऊपर गवर्नमेंट के, मैं बार बार कहूंगा गवर्नमेंट या कोर्ट के हाथ में, एसएससी के हाथों में बहुत ही कम चीजें हैं, क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अभी भी चेयरमैन ने बड़े प्यार से उनके साथ बात करके पल्ला झाड़ लिया और जो भीड़ थी उसको हटा दिया, ठीक है। तभी तो आईएएस ऑफिसर बने। डिफिकल्टी लेवल अलग अलग एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होना चाहिए, पर दिक्कत क्या है, एमटीएस का लेवल ही अलग है सीजीएल से, तो ये बात भी करी गई टीचर्स द्वारा। और अगर नया वेंडर आता है तो होपफुली चेंज भी हो जाएगा, पर सही वेंडर आना चाहिए। अब दोस्तों बात जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, कौन क्या वीडियो बना रहा है, किसने क्या शॉर्ट्स बनाए, किसने क्या व्यूज गेन किए, उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए हमें। और तभी ऐसा होता है कि जो नया कैंडिडेट आता है वो जल्दी एग्जाम क्लियर कर लेता है, जो पुराना कैंडिडेट होता है उसे एग्जाम क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है। किस टीचर ने क्या बोला, कहाँ कौन सी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो सभी टीचर्स को तो जान जाता है। अब मेन इश्यू हमारे पास दोस्तों क्या है कि यार जो इस बार जो एग्जामिनेशन होगा उसमें पीवाई की जो क्वेश्चंस हैं वेंडर चेंज होने के बाद, क्या वो फायदा देंगे? क्या हमें पीवाई के क्वेश्चंस करने चाहिए? क्या जो हमारे पास पिछले वाले जो किताबें हैं, जैसे किरण की बुक है, पिनेकल की बुक है, या फिर हम कहीं से भी पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं 24, 23 के, 22 के, सीजीएल के, सीएचएल के, सीपीओ के, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो फायदेमंद होंगे? या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ नए तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? और जो टीचर 300-400 क्लास पढ़ा रहा है, ठीक है, और जो पहले बोलता था कि कोई चीटिंग मतलब कुछ गलत नहीं हुआ एसएससी एग्जाम में, और खुद भी एग्जाम क्लियर नहीं किया उस टीचर ने, उससे फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे प्रैक्टिस के रूप में? 2016 में मैंने एग्जाम दिया, 2022 में मैंने एग्जाम दिया, दोनों बार पैटर्न चेंज हुए। तो मैंने एक चीज जरूर सीखी पैटर्न चेंज होने से कि दोस्तों आपके पीवाई की क्वेश्चन है बहुत ही हेल्पफुल है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? भाई ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, पहली बात तो क्या आपके पास और कोई सोर्स है जानने का कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है? नो, आपके पास और कोई सोर्स नहीं है, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है। क्या आपको पता है क्या डिफिकल्टी लेवल तक पूछा गया क्वेश्चन? नहीं। अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता कि किस डिफिकल्टी लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के पैटर्न से ऑलरेडी एग्जाम ले चुका है एसएससी, वो 100 क्वेश्चन भी मैथ्स के पूछ चुका है, 100 क्वेश्चन इंग्लिश, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछ चुका है। अब इस वाले पैटर्न में 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 45 इंग्लिश के और 25 जीएस के, ऐसे ही पूछ चुका है। तो आपके हर टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको पता लग जाएंगे कि पहले कैसे पूछता था, कितने लेवल पे पूछता था और अब कितने लेवल पे पूछ रहा है। तो पीवाई के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मस्ट हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर को कहीं से भी पढ़ते हैं, बुक से या किसी फैकल्टी से, तो आपका ये धर्म और कर्म बनता है कि आप जाकर उस चैप्टर के कम से कम 100 से लेकर 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इतने इनफ रहेंगे। जो अभी रिसेंट में है, चाहे 24 के हो, चाहे 23 के हो, चाहे 22 के हो, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर लगाएं। और आई वुड रिक्वेस्ट दोस्तों कि बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई फॉर्मूला हिट हो जाता है, जैसे कि सलमान खान की कोई मूवी हिट हो गई, तो वैसी सी ही मूवी आपको आसपास दूसरे एक्टर्स की दिखने लगती हैं। सिमिलरली जब एसएससी रिफॉर्म्स के लिए मीटिंग करने के लिए टीचर्स गए, तो ऐसी सी आपको सिमिलर वीडियोस बहुत जगह देखने को मिली होगी। दोस्तों हर मूवी को हिट नहीं, हर मूवी ऐसे हिट नहीं होती सेम फॉर्मूला से, तो ऐसी हर वीडियो को हिट मत कीजिए।
आपको अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। और एक ही बात मैं यहाँ कहने आया था कि PYQ हेल्पफुल रहेंगे। इधर उधर की जो कंट्रोवर्सी है, इधर उधर की बातों से बहुत दूर रहना है आपको। दूसरा, 2024 में जो हो गया अब वो 2025 में ना हो, उसके लिए बहुत सारे बच्चे जिनको 2024 में इनको प्रॉब्लम हुई, जो 2023 में इनको प्रॉब्लम हुई, साथ साथ फैकल्टीज उनके साथ खड़ी हुई है, ठीक है। और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो हम भी जाएंगे। पर यार आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और जिसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है वो प्लीज़ मैसेज करे, हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, किसी भी फैकल्टी तक जो आगे कोर्ट केस में भी जा रही है, अभिनय सर जा रहे हैं या फिर शुभम जैन सर जा रहे हैं, कोई भी फैकल्टी जा रही है, आगे तक आपकी बात पहुँचाएंगे। पर प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और PYQ पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, क्योंकि अगली बार जॉब ज़रूर मिलेगी। और जॉब इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी या SSC रिफॉर्म्स वाली वीडियो देख के नहीं मिलेगी, आपको एक ही तरीके से जॉब मिल सकती है, वो भी मेहनत से जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के मूड में बोलता हूँ, स्टार्ट कर दीजिए अपनी फिर से प्रिपरेशन और लग जाइए, जिससे कि अगली बार में कोई भी कमी आप ना छोड़ें, ठीक है। तब तक धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और इधर उधर की बातें आपसे ना की जाए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।